राम दादू 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 दादू राम 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 दादू बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की श्री वाणी जी महाराज की सदगुरु कबीर साहिब की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की श्री रामचरण जी महाराज की श्री हरिरामदास जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की श्री हरि सिंह जी महाराज की श्री केशवदास जी महाराज की श्री मोहनदास जी महाराज की श्री दयालदास जी महाराज की श्री मनोहरदास जी महाराज की श्री प्रेमदास जी महाराज की श्री सुखरामदास जी महाराज की श्री गंगादास जी महाराज की श्री पीराराम जी महाराज की श्री गोकरदास जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की जय श्री रामलाल जी महाराज की श्री शीतलदास जी महाराज की श्री रानी राम जी महाराज की श्री गनाराम जी संतों की जय श्री गंगाराम जी संतों की अनंत कोट महापुरुषों की आज की आनंद की जय दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारसा सुंदर दुजानाय दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सो होय सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शिक पर बल जाऊं दादू आदू की रह अमरपुरी के रावनितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाव गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु रहे जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार साध दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार सेवक सेवा कर डरे हमसे कछु न होए तू है तैसी बंदगी करने जाने कोई नाम भुलावे दे गुण जीव दशा सब जाए दादू जे ये छोटे नाम को तो फिर लागे आए नाम भुलावे दे गुण जीव दशा सब जाए दादू छोटे नाम को तो फिर लागे आए बोलो सतगुरु जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की जय।
दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल जी महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज अपने जो इस वाणी जी महाराज के मध्य का अंग है। मध्य कल भी बताया, मध्य का मतलब ही यही है कि संसार में अच्छा और बुरा सब है। समझदार जो लोग होते हैं वो अच्छा ही लेते हैं और भोले भाले लोग होते हैं वो जान नहीं पाते हैं तो वो गंदगी को अच्छाई को सबको जो है इकट्ठा कर लेते हैं। संत महापुरुष कहते हैं हंस के अंदर परमात्मा ने ऐसी एक कला दी है, ऐसा ज्ञान दिया है, दूध और पानी को जो है वो अलग कर देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से विवेकी जो लोग होते हैं, समझदार जो लोग होते हैं, वो इस संसार में इन विषयों में से अमृत को ले लेते हैं, इस कलेश में जो है आनंद को ले लेते हैं, उन्हीं को समझदार कहते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी तो आदत है हम वापस नहीं आ सकते, हमारे से जो पकड़ ली, उनका जो ज्ञान है ऊंट जैसा ज्ञान है। ऊंट है जो एकदम एकाएक वापस नहीं गिर सके। ऐसे ही जो है संत महापुरुष कहते हैं ये समझदार लोग, विवेकी लोग, संत लोग कैसे होते हैं, जैसे पानी के अंदर कोई लठ मारेगा तो वो केवल 1 सेकंड तक दिखेगा और वापस पानी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही विवेकी लोग, ज्ञानी लोग अपने चित्त में एक परमात्मा के अलावा कुछ और चीजें नहीं रखते हैं और जिसके कारण उनको कभी दुख नहीं होता। वो सांसारिक बातों को जो है अपने चित्त में नहीं रखते, इसलिए उनको संत कहते हैं, विवेकी कहते हैं। तो संत महापुरुष इस मध्य मार्ग का बता रहे हैं कि तू बिच राम अकेला आपे आवण जान दे, जहां ता सब राखे दादू पार पहुंचे ते। जो लोग परमात्मा को अपने आगे और पीछे रखते हैं, परमात्मा के विधान को, परमात्मा के नियम को, परमात्मा के ज्ञान को धारण करते हैं, उस ज्ञान के अनुसार रहते हैं, उस ज्ञान को जो है अपने जीवन में उतारते हैं, तो ऐसे लोग ही जो है इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। हम लोग सत्संगी हैं लेकिन पूरी तरह से संसार अपने चित्त में से गया नहीं है। संसार की बातें, संसार के अपने मन में जो अपना और पराया, लाभ और हानि, राग और द्वेष, ये अपने में से नहीं जाता है। इसीलिए हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा के अमृत को पी नहीं पाते। क्यों कि मन एक है, चाहे जहां भी लगाएंगे एक जगह लगेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं तुम लौकिक बातों में लगाओगे या परमात्मा में लगाओगे, एक जगह लगेगा, दोनों जगह नहीं लग सकता। हम लोग जो है दोनों तरफ लगाते हैं, इस कारण से जो है हमें वो चीज नहीं मिलती और इस मध्य भाव को कभी प्रकट नहीं कर पाते, मध्य भाव को कभी जी नहीं पाते। तो संत महापुरुष कहते हैं माया जन के मध्य हरि भिन्न भिन्न गुण चीन, जग जीवन सोई उबरे जिन पर कृपा की। गुरु दादू गए सीकरी परचा लिया न दीन, राम बिच दो के रहे चर्चा में ही चीन। कैसे सदगुरु जी महाराज बादशाह अकबर के यहाँ आमेर के राजा भगवत दास जी के द्वारा सीकरी बुलावा कर ब्रह्म ऋषि जी से प्रश्न उत्तर किए, उनमें ही बादशाह अकबर को, बीरबल को संतुष्टि हो गई। यद्यपि ब्रह्म ऋषि को परचा की इच्छा से सीकरी बुलाया था। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो फेंके सीजे काहे कोडी खर्चे फेंके सीजे काम। जब ऐसे ही अपना काम चल जाता है तो हम लोग अपनी शरीर की ऊर्जा क्यों लगाएं? हम अपने शरीर को जो है व्यर्थ की बातों में क्यों लगाएं? हम अपने चित्त को जो है सांसारिक चीजों में क्यों लगाएं? और इनमें लगाएंगे तो जो है दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं विवेक की लोग उस प्रकार से रहते हैं।
चल दादू तहाँ जाइए जहाँ मरे न जीवे कोई, आवागमन भय को नहीं सदा एक रस हो। परमात्मा के देश का जो है बताते हैं कि ऐसा परमात्मा का देश है जहाँ किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, कोई सुख और दुख जो है हमें विचलित नहीं कर पाता, कोई राग और द्वेष अपने को जो है इधर उधर नहीं कर पाता। चल दादू तहाँ जाइए जहाँ मरे न जीवे कोई, आवागमन भय को नहीं सदा एक रस होई। चल दादू तहाँ जाइए जहाँ चंद सूर नहीं जाए, रात दिवस की गम नहीं सहजे रया समाए। ऐसा देश कहाँ है जहाँ रात और दिन का मालूम ही नहीं चलता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जो सुखमणा की बेड़ा है, सुखमणा की जो साधना है, सुखमणा जो नाड़ी की तरह जो आदमी व्यक्ति साधक उस स्थिति को पहुंच जाता है, वो यहाँ नहीं रहता। देहरे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल झाड़ दुख त्रास। चल दादू तहाँ जाइए माया मोहते दूर, सुख दुख को व्यापे नहीं अविनाशी घरपूर। कहते हैं मनीराम वहां चलो, कहां से? इस माया से, इस मोह से दूर। इस माया के कारण हमें हर गुण व्याप्त होते हैं, हर दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये सब महसूस होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं इस माया से दूर चलो। वहाँ क्या होगा कि वहाँ परमात्मा का देश है, सभी हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, सभी हंस केला कर रहे हैं, वहाँ चले। सुख दुख को विचलित नहीं कर पाता, वहाँ चले। एक देश हम देखिया था ऋतु, हम दादू उस देश के जहाँ सदा एक रस होय। दादू एक देश हम देखिया जहाँ बस्ती उजड़ ना आई, हम दादू उस देश के सहज रूपता माई। कहते हैं हमने एक देश, ना कोई बस्ती है और ना ही कोई उजड़ है। संतरपुर जब दादू दयाल जी महाराज अकबर के राज में शीघ्र पधारे, तब दादू दयाल जी महाराज को पूछा गया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका पूरा एड्रेस पता। राम जी को पूछे भी आप कहाँ से हैं, तो ये कहेंगे कुचारा के पास से, रूपातल पोस्ट आए, अपना अपना एड्रेस बता देंगे। तो ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज को पूछा गया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका ठोड़ ठिकाना कहाँ है। तब वो कहते हैं कि मैं जो है अविनाशी के घर से आया हूँ। जैसे कबीर साहब भी कहते हैं निर्गुण सरगुण जहाँ से उपजे वहाँ का हुक्म ले आए, अब हम आदि से नहीं आए। आदि से नहीं, उस परम पुरुष परमात्मा के सच्चे सनई हैं, उसके सेवक हैं, और हम उन्हीं की आज्ञा लेकर इस संसार में आए। तो दादू दयाल जी महाराज भी अकबर को कहते हैं कि चंद सूर 84 लख रैन दिवस रचले, शपथ समंदा 1.25 लाख मेर गिर पर्वत 18 भार तीर्थ वर्त और मंडा, 14 लोग रहे सब रचना दादू दास्तां सिगर बंदा। के जो अविनाशी पुरुष, जिसको सत्पुरुष, कोई साहिब, कोई नाथ, कोई धनी, कोई स्वामी, कोई मालिक नाम से पुकारते हैं, हम उस घर से आए हैं। पूरे 14 लोगों का जो है खंडन और मंडन उनकी आज्ञा से होता है, उनके सेवक लोग करते हैं। तो हम कोई दुख नहीं है, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। एक देश हम देखिया जहाँ निश्चित नाही धाम, हम दादू उस देश के जहाँ निकट निरंजन राम। बारे जहाँ वेद पुराण की गम नहीं, ता किया परवेश, ता कुछ अचरज देखिया, ये कुछ और है देश। संत महापुरुष कहते हैं इस देश में न तो वेद पहुंच सकते हैं और न ही पुराण पहुंच सकती है। ये वेद और पुराणों से जो है न्यारा है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई वेद आदि है, अनादि है, ब्रह्मा जी के लिखे हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि हमारी कुरान सब कुछ है। संत वाणी जो है इन सब से परे का ज्ञान रखती है। ये अपने अपने मत मतांतरों की बातें हैं, अपने अपने इष्ट की बातें हैं, ये अपने अपने व्यक्तिगत विकास की बातें हैं। लेकिन संत वाणी केवल आत्मा का ज्ञान रखती है, न किसी धर्म की, न किसी जाति की, और न ही जो है किसी देश की।
तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे ये संतों की वाणी कौन सी है? वेद और पुराण से न्यारी है, उनसे बहुत आगे की है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि देखो ये वेदों में ये लिखा, वेदों में ये लिखा, हमारे गुरु का नाम लिखा, यही परमात्मा है, यही सत्पुरुष है। तो वेद जो है नापा हुआ जल है, इसको निगम कहते हैं। और संत वाणी, चाहे कोई भी महापुरुषों की वाणी हो, दादू वाणी हो, कबीर वाणी हो, दरियाव जी महाराज की वाणी हो, रामदास जी महाराज की वाणी हो, कृष्णदास जी महाराज की वाणी हो, सब संतों का एक ही मत है। ये मत जो है इन वेद और पुराण से आगे का है। तो संत महापुरुष के जहाँ वेद पुराण की गम नहीं, ता किया प्रवेश, तब कुछ अचरज देखिया, ये कुछ और है देश। हमने अचरज से देखा कि ये देश कुछ और है, अलग है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि वेद पुराण त्रिगुण को गावे, भाग त्याग बिन ब्रह्म न पावे, दादू वाणी निर्गुण वेदा, निर्गुण पाए करे भव छेदा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं दादू वाणी जो है निर्गुण है, मतलब तीनों गुणों से अतीत हैं, और ये सभी जो है अपने अपने धर्मनिष्ठ की बातें में हैं और निर्गुण की सेवा में लगे हैं। तो संतों की वाणी जो है अगम की है और दूसरे सारे शास्त्र जो है निगम के हैं। अब कहते हैं ये सुख मिला कैसे? घर बार छोड़ने से, गांव छोड़ने से, लुगाई टावर छोड़ने से, कि माता पिता छोड़ने से? बोले नहीं, ये विचार से मिला है, सहज भाव से, गुरु कृपा से मिला है। ना कर रया न बन गया और ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिलिया सदगुरु के उपदेश। जो उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं अपने चित्त में निरंतर एक ही बात रखते हैं, केवल सत्य शब्द की साधना रखते हैं। हम इधर उधर की बातें रखेंगे तो जो है इस जगह में दो चीज नहीं रह सकती है। बार बार कहते हैं संत महात्मा हमेशा अपने सिद्धांत में यही बताते हैं, या तो माया रहेगी या राम रहेगा। अपन लोग जो है बड़े होशियार लोग हैं, दोनों को एक साथ में रखना चाहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जो उत्तम श्रेणी के जिज्ञासु लोग होते हैं वो अपने चित्त में केवल और केवल इन गुरु शब्दों के अलावा कुछ नहीं रखते, सारी बात को भूल जाते हैं, और उन्हीं को ये देश मिलता है, उन्हीं को ये सुख मिलता है, उन्हीं को ये आनंद मिलता है। काहे दादू घर रहे, काहे वनखंड जाए, वन घर वन रहता राम है, ताही सो लिव लाए। अब कहते हैं क्यों तो तुम घर बार छोड़ते हो, और क्यों जो घर में रहते हो? क्योंकि परमात्मा जो है घर और वन से रहित हैं। घर बार छोड़ोगे तो पहले अभिमान आएगा, हम त्यागी हैं, हम संत हैं, हम विद्वान हैं, हम गायक हैं, हम कथावाचक हैं। ऐसा जो अभिमान आते ही आदमी अपना अंतःकरण खराब कर लेता है। 8 प्रकार के अभिमान संत महात्मा बताते हैं कि पहले अपने आप का अभिमान आता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना मजबूत हूँ, इतना लंबा हूँ, इतना ऐसा हूँ, इतना वैसा हूँ। फिर कुल का कि मेरी जाति ऐसी है, कि मेरा कुल ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है। फिर रूप का, फिर धन का, परिवार का, पद प्रतिष्ठा का, विद्वता का। ये 8 प्रकार के मद है। 8 प्रकार के मद किसी के चले नहीं, सबका नाश करके रहे हैं। इसलिए गुरुमुखी आदमी को किसी प्रकार का मद अहंकार नहीं रखना चाहिए। निरंतर अपने चित्त में केवल एक ही बात रखें, उनको ये सुख मिलेगा, उनको ये आनंद मिलेगा। हमारे गांव में रत्नेश ठाकुर जी संती कह सका, भक्त बाबा जी का शिष्य है। तो दूसरा कई राजपूत जैसे आपस में मिले, कई जय श्याम जी की करे, कोई जय माता जी की करे। वहाँ ने चाहे न्याज का मिलो, गांव का मिलो, घर का मिलो, वर का मिलो, साधु मिलो, संत मिलो, सब ने एक ही बात, सतराम साहब। तो गांव में मारो नाम पढ़ को सतराम बाबा कि किया ठाकर साहब के सतराम बाबा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने परमात्मा का, इस प्रकार का जब आदमी प्रेम कर लेता है, इस प्रकार का व्रत धारण करता है, उनका चित्त ही वहां रहता है।
दादू जिन प्राणी कर जानिया गर्वन एक समान, घर माहे वन जो रहे सोई शांत सुजान, साधु सुजान। कहते हैं जिन लोगों ने अपने घर को ही जंगल बना लिया, अपने घर को ही आश्रम बना लिया, अपने घर को ही संन्यास बना लिया और घर में भी वन की तरह रहे। जैसे आज हर आदमी की अलग अलग बुद्धि है। कई लोग मन के वे कि बाप जी करा कहीं छोरा को नहीं माने। तो आज की जनरेशन अलग प्रकार की है, पढ़ी लिखी है। आप लोग अनपढ़ हो या जो है आप रे वह समय अलग हो, उन टाइम साधन अलग हा, ज्ञान अलग हो, मिनक अलग हा। आज मिनक जो है एक एक मिनट में रंग बदल जावे। आज साधन खूब है, आदमी जो है एक दिन में चाहे तो लाख किलोमीटर जा सके। तो मैंने मैं एक ही कहूँ कि आपको माला फेरनी है, पंचायती करनी है कि नहीं मान तो माला ही फेरनी है, तो ज्यों वे ज्यों ओढ़ दो। आप तो वन बच्चा चाबियां दे दो, कहना बेटा जमी जगह है जगो तो भेज मती और मारी कटे इज्जत खराब मत कराई जाए। दो काम हो, आप माला फेरो, निश्चिंत रहो। वे छोरा भी मन के बाप जी दादा तो यूं ही करे, ऐ तो 5 बीघा नीटा नीट जो है खेती करता पड़ दो। आज मैं दिन भर में 100 बीघा माते जो है हल्दी करना जावा। अब बोलो हमारी बात में किधर माना? बात तो सही है लेकिन माननी चाहिए। अपन वास्ते जो बड़ा बुजुर्ग लोग है, घर में माता पिता है, दादा दादी है, मिनक रे फायदा वास्ते अपने परिवार के सुख शांति के लिए फायदा के लिए बात कहे, लेकिन नहीं माने तो फिर मत मनाओ। कबीर साहब भी यही कहते हैं, शिष्य को भी संतों को भी यही शिक्षा है कि माने उसको मनाविए और गे बतावे ठोड़, नहीं माने उस 84 के जीव को दूध धक्का दे हो। और जो मानता है उसको मनाओ, उसको ज्ञान समझाओ, उसको बोध कराओ, उसको विवेक दो। और जो बार बार कहने पर भी नहीं मानता है तो फिर उसका पीछा छोड़ दो, अपना समय खराब मत करो। तो यही संत महापुरुष कहते हैं, जो लोग घर में जंगल की तरह रहते हैं, लड़का क्या करता है, बहू क्या करती है, वो क्या करता है, कोई परवाह नहीं, अपने सुबह शाम 2 समय भोजन कर लिया और सब दिन माला फेरते हैं। जो हुआ सो काम कर लिया, नहीं तो सो गए। उनमें उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता। उनका कोई घर में बेटा ऐसा नहीं कहेगा पैसा मैं कोई रखूँ। सब कहे नहीं पैसा है ना, राख लेवा हाउ जी मत रहो, हाउ जी कहीं टांग रहे मिल रहे हो। तो संत महापुरुष कहते हैं अपने को सबको, जैसे आप सब लोग लगभग रिटायरमेंट हो, घर की पंचायत हो, जितना जल्दी बाहर निकलो तो फायदा में हो। और इस मोह माया से भी बाहर निकल जाओ, केवल माला फिरो, केवल भजन करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी माला फिरेगी। उसको भी लगेगा हाँ इनकी सदगति हुई। अब अपन ने माला नहीं फेरी, सुमरण नहीं किया और कहने को हम सत्संगी हैं, तो दुर्गति हो जाती है। अंत समय में शायद हम कहीं और जगह जन्म लें, कोई जानवर बन जाएं, कोई पशु पक्षी बन जाएं। तो संत महापुरुष कहते फिर वो संत मिले, सत्संग मिला, उनका कोई मतलब नहीं है। अपने को किसी प्रकार की पंचायती से बाहर निकलना है और माला फेरनी है। सब जग माहे एकला देह निरंतर बास, दादू कारण राम के गर्वन माही उदास। कहते हैं जो संतों का सच्चा सेवक है वो घर में भी जो है अकेला है। क्यों? दूसरे सभी लोग मोह माया से लगे हुए हैं और उसके चित्त में एक ही धारा लगी है, एक ही प्रेम लगा है और वो परमात्मा के निरंतर उदास रहता है, निरंतर उसकी प्यास, उसकी प्राप्ति का जो है प्रयत्न करता रहता है। कई सत्संगी पुराना लोगों ने सुना कि वाणी जी को पाठ सुनता ही रोवण लागता, गिरव जो है विकल हो जाता, पागल टाइप हो जाता। तो हमारे मन में भी आई बात आती कि अब तक हमारे और उसमें अंतर क्यों है? हमने सब कुछ जो है उसने जैसा कहा वैसा कर लिया, फिर कभी कहा है। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, हम तुम अंतर क्यों भैया ये मोहि अचरज आवे। हे परमात्मा, ऐसा हमने क्या कर दिया कि तुम जो है हमारे से इतने दूर हो गए हो, और तुम्हारे मिलन के पश्चात भी अगर हमारे कुकर्म रह जाते हैं तो फिर तुम्हारी क्या बढ़ाई है। जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ आता है, उसे गरीब आदमी से संबंध रखता है, दोस्ती करता है और उसका दुख दूर नहीं होता, उसका दिवाला नहीं जाता, फिर उस सेठ से मिलने का फायदा क्या? ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू कारण राम के गर्वन माही उदास। ऐसे सेवक जो घर में रहते हुए भी निरंतर परमात्मा के
वियोग में परमात्मा की मिलन के लिए विलाप करते रहते हैं और संसार के सारे ऐश्वर्य से जो है दुखी हो जाते हैं। जैसे मीराबाई जी महाराज का लोग बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, पुस्तकों में बताते हैं, कथा कीर्तनों में बताते हैं कि एक समय उनको जो है भोजन वगैरह, पानी की प्यास सब वगैरह मिट गई। तो उनके परिवार ने कहा भाई क्या बीमारी हो गई इसके। वेद आए, वेदों ने देखा कि भाई शरीर में तो कोई बीमारी नहीं है। तो मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे रोग जो है बहुत न्यारा है और तुम्हारी इस दवाई से, तुम्हारी नाड़ी टटोलने से हमारा रोग नहीं मिटेगा। हमारा रोग है परमात्मा की प्राप्ति का, जब तक नहीं होगा पूर्ण काम तब तक ये विलाप ऐसे ही करता रहेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, परमात्मा के सच्चे जो जिज्ञासु लोग होते हैं, वो अपने चित्त में केवल एक ही बात रखते हैं, एक ही विचार रखते हैं। घर बनमा है सुख नहीं, सुख है साईं पास, दादू तासु मन मिलिया इंते भया उदास। कि सुख जो है अपन सोचते हैं भाई शादी हो जाएगी तो सुख आ जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे तो सुख आ जाएगा, बाल बच्चों की शादी कर देंगे तो सुख आ जाएगा, बाल बच्चों के भी बाल बच्चे हो गए तो सुख आ जाएगा, पोता पोती बड़पोता हो गया फिर भी सुख नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं संसार में कहीं पे भी सुख नहीं है, सुख अपने आप में है, अपने पास में है। और जब तक तू अपने आप से नहीं लगेगा, अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं करेगा और इस संसार की पंचायती से निकलेगा नहीं, तब तक तुझे ये सुख नहीं मिलने वाला है, तब तक तुम्हें ये आनंद नहीं मिलने वाला है। नागर भला न वन भला, जहां नहीं निज नाम, दादू गुन मुन मन रहे भला तो सोई ठाम। संत महापुरुष फरमाते हैं कि अपन सोचते हैं भाई घर बार छोड़ दें तो शायद परमात्मा मिल जाए, कोई प्रकार का भेग पहन लें तो परमात्मा मिल जाए। संत महापुरुष कहते हैं न तो भेग से मिलने वाला है, न घर बार छोड़ने से मिलने वाला है। क्योंकि परमात्मा तो जो है पहले ही कहा कि परमात्मा केवल आत्मा का विषय है, न किसी जाति का है, न किसी वर्ण का है, न किसी संप्रदाय का है और न ही कोई जो है सांसारिक और कोई पहचान का है। परमात्मा तो अपने आप विचार का विषय है, जिनका हृदय शुद्ध करके सच्ची भावना से जो है उनके प्रति जो आस्था रखते हैं उनकी बात है। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू उन्मुन मन रहे भला तो सोई ठाम। जहाँ हमारा मन परमात्मा के भजन में लग जाए, उन्मुन संसार से एकदम तृप्त हो जाएं, संसार की सारी विषय वासनाओं को भूल जाएं, संसार के सारे कुकर्म अधर्म पाप आखंड पाखंड अंधविश्वास ये सारी पंचायतें निकल जाती है, तब ये सुख मिलता है। बैरागी वन में रहे घरबारी घर में आई, दादू राम निराला रह गया दादू इनमें ना आई। अब कहते हैं बैरागी लोग सोचते हैं भाई हमने घर बार छोड़ा हुआ है तो परमात्मा हमारे साथ में है। घरबारी लोग सोचते हैं कि हम साधु संतों की सेवा करते हैं, इनको भोजन करवाते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं, हम बड़े विचार से रहते हैं, खान पान शुद्ध से रहते हैं, तो ये तो नित्य क्रम है, ज्ञान और भजन इनसे न्यारा है। तो संत महापुरुष सद्गुरु दादू दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि बैरागी सोच रहे हैं, घरबारी सोच रहे हैं, लेकिन परमात्मा इन दोनों से न्यारा है। दीन दुनी सिद्धके करूं टूक देखण दे दीदार, तन बन में छिन छिन करूं विष्ट दो गज विवार। अब कहते परमात्मा के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करता हूं, अपने स्वर्ग नरक की भी इच्छा नहीं, सुख दुख की भी इच्छा नहीं, लाभ हानि की भी इच्छा नहीं, ये पूरा शरीर छिन छिन टूक टूक आपके एक मिनट के एक छोटे से क्षण के लिए दर्शनों के लिए मैं अपना सब कुछ जो है देख देने के लिए तैयार हूं। जो अपने कोई आदमी से कोई काम है तो आप कहीं कहा कि थारी सारी श्रद्धा मन मंजूर है, लेकिन वो काम मारू करते। ऐसे ही संत महापुरुष कह दीन दुनी सदके करूं,
देखण दे दीदार। टूक कहते हैं एक क्षण से भी छोटा। इतना सा दर्शन देते हो तो मैं आपके लिए अपना दीन, अपना धर्म, अपना मजहब, अपना नियम, अपने ये सारे रिश्ते नाते, मेरा सुख दुख लाभ हानि, धन दौलत सब कुछ जो है आपको देने, अर्पण करने के लिए राजी हूँ। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा के प्रति जब तक अपना समर्पण भाव नहीं है तब तक ज्ञान नहीं आता। समर्पण का मतलब ये नहीं कि केवल पैसे दें। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। हे परमात्मा, ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, और धन भी आपका है, वचन भी आपका है। आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। ऐसा ज्ञान जो होता है उसको समर्पण कहते हैं। तो परमात्मा के प्रति, गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति, जिन भक्तों के, जिन सेवकों के, जिन जिज्ञासुओं के मन में ऐसा भाव है, वही लोग श्रेष्ठ लोग हैं। उन्हीं को भक्त कहते हैं, उन्हीं को गुरुमुखी कहते हैं, उन्हीं को सत्संगी कहते हैं। दादू जीवन मरण का मुझ पछतावा ना आई, मुझ पछतावा पे उकार रहा ने नो माई। कि हे परमात्मा, मुझे न जीने का न मरने का, न हर्ष है, न लोभ है, न हानि है, न कुछ दुख है। मुझे दुख इतना ही है कि परमात्मा मेरे से अरस परस नहीं हुआ। मैंने उनका ज्ञान, उनका विवेक इन आंखों से नहीं देख पाया। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस बात का, इस अपने स्वरूप को मैंने नहीं देखा। इसी बात का दुख है और किसी बात का दुख नहीं है। न तो रहने का शौक है, न मरने का डर है। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे और मोह मन आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कि कब मरूं और अपने परमात्मा से मिल जाऊं। तो संत महापुरुष कहते हैं सत्संगी आदमियों का भी यही नियम होना चाहिए कि हमारे जो कुछ होना है, जो हमने करना था कर लिया। अब तो एक ही बात है, रात और दिन आपके भजन में जो है, आपके ज्ञान में, आपके ध्यान में, आपके विवेक में और आपके बोध में जो है अपना समय निकालो, अपना समय व्यतीत करो। संत महापुरुष कहते हैं लोग जो है कई जो है आधा घंटा करते हैं, कोई घंटा करते हैं। उसको नित्य क्रम में करना चाहिए। फिर भी 8 पैर आनंदित रहना चाहिए, 8 पैर मद मस्त रहना चाहिए। एक बैरागी संत थे रामदास जी महाराज। तो वो जो है जहां भी माला फेरते थे, एक कुएं के ऊपर जो ऐसे लकड़ी लगा करके, लोहे का शर्ट लगा करके उसके ऊपर माला डालते, फिर ऐसे ऐसे राम राम करके फेरते थे। एक बार वो दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने गए। उनके साथ में 2-3 बैलगाड़ियों पर वो माला और कुएं के अंदर वो लगने वाली सारा सामान देखकर बोले ये हमारा माला फेरने का है। मैं कुएं के ऊपर बैठकर माला फेरता हूँ। क्यों कि दूसरी जगह से तो माला में फेर ही नहीं सकता। मीडियम बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे पानी की लाव से पानी खींचते हैं उसी प्रकार से मैं मीडिया खींचता हूँ। लेकिन भगवान एक बात है। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं बताओ क्या बात है। बोले मैं रोज लाख नाम लेता हूँ। कितना? लाख नाम लेता हूँ, फिर भी मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। लोग मुझे जानते नहीं हैं, लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, लोग मेरे पास में नहीं आते हैं। और आप कुछ नहीं करते हो। मैं देखता हूँ ऐसे ही बैठे, न माला है, न तिलक है, न कोई कुछ बाहर से कोई तामझाम है, फिर भी आपके पास भी लोग आते हैं। क्यों आते हैं, क्या कारण है? तब उन्होंने कहा कि आप जो है गिन गिन के लेते हो और मैं बिना गिनती के लेता हूँ। जो श्रुति से जो माला भजन होता है वो अनंत होता है, उसको गिनता कौन है? तो हमें भी इसी प्रकार से अनगिनती का ये नहीं कि 1 घंटों फेर लिया, शाम पड़ी आपने बोरिया बिछानी 1 घंटों फेर लिया और उठते ही हैं जो फाजा घर ने गाड़ियाँ हरू कर दी। बड़े दूसरे दिन है जो आधो घंटों माला फेर दी और घराने जो है आपने पंचायती करेगा, यूं करो वो यूं करो, ऐसे करो वैसे करो। संत महापुरुष कहते हैं फिर वो तुम्हारी माला फेरी उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है। मैं भोजपानी बार बार नवाते के वहाँ कि पंचायती से बाहर निकलो, सब आप रो काम करे थे। कल जाते रहो कोई भूखा मर जाएगी। थाने बेम है कि मारे मरते ही भूखा मरी।
ये गाया भैया एक ही नहीं रहे और सब खुदरो बहम है। इन दुनिया में सब लोग होशियार है, सब आप लोग कमाए खावे जड़ा है और कोई की चिंता करके अपनी दुर्गति क्यों करनी। सरग नरक संशय नहीं जीवन मरण भय ना आई, राम विमुख जे दिन गए 100 साल ले मन माई। अब कहते हैं मुझे नरक का भी कोई डर नहीं है, चाहे नरक में डाल दो या सरक में दो, मुझे इस बात का डर नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि परमात्मा से विमुख कितने दिन खराब हो गए। जैसे संतों को जो पछतावा होता है, जिस इस नाम की महिमा उनको मालूम चलती है, अपने विराट अस्तित्व से जब वो मिलते हैं तब उन्होंने कहते हैं अरे हमने माड़ा में इतना दिन चित नहीं लगाया, हमने जन्म सारा बाता में खोई दियो रे, जन्म सारा धोखा में बीत गयो। जो आजकल है अबार जीरा का भाव जो है 80,000 70,000 चल रहा है। कई लोग जो 40-45 में 30-35 में दियो है, तो कई लोग भी आज ही बीता हूँ बजड़ा खा खान जो है कह रिया कहीं ग्राम रुड़ाए दिया ए भाव आवता, लेकिन कहीं ग्राम महाराज मारे निकड़ा को अरे ली निकड़ा छोड़ बिन बाद में बार बार क्यों गावे कि गाणों पड़े बाप जी ने दुख रहे मैं छोरा ने क्यों पण मान्या बोली भाई मान। तो ऐसे ही नाम ले वाली महात्माओं को ये दुख होता है कि मैंने इतने दिन ये ऐसे ही कमा दिए, बर्बाद कर दिए, अब मेरा क्या होगा। रामदास जी महाराज खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य उनके शिष्य दयालुदास जी महाराज कहते हैं मैं मानव तन काहे को धारियो कि हे परमात्मा, उन्होंने तो बहुत अच्छा भजन कर लिया, ये आप और हम जैसे लोगों के लिए हैं, महापुरुषों के लिए नहीं होता। महापुरुषों तो मार्ग देते हैं अपने को कि तेरी भी ये स्थिति हो गई, ये तेरे को दुख है इसलिए आज निकल जा। तो वो तो महापुरुष थे, उन्होंने अपना काम कर लिया, लेकिन आप और हम जैसे हैं कि इतने बड़े महात्माओं ने ये बात कही है कि मैं मानव तन काहे को धारियो, हरि जी को अंजल खाए बिगाड़ियो। हे परमात्मा, मैं मुझ जैसे कवीन आदमी को, इतने नीच आदमी को इमिन का तन क्यों दिया आपने, क्यों आपका अंजल खाकर मैंने खराब कर दिया। गांव धनी को बंट नहीं दिनो और बास पशु जटे अनृत कीनो कि मैं जिन जगह जिन तरीकों मारो जन्म जो है मारो कभी मैं आभार प्रकट नहीं करियो, कभी मैं हमारे प्रति जो है कर्तव्य नहीं हुई। आपने कभी कृपा आपको गुण कभी मैंने महसूस नहीं करियो। इन वास्ते मैं बहुत ही नीच हूँ, मैं बहुत ही जो है कमी है मेरे अंदर, दयाल बाल में है बड़ खामी। तो संत महापुरुष कहते हैं आपने कभी माला नहीं फेरी, कभी भजन नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं देखा। और अपन लोग कहते हैं मैं तो आजकल बहुत महाराज माला फेरूं, मैं तो बहुत माला फेरूं, 5 घंटा बैठा रहूं, कोई कहे 20 घंटा बैठा रहूं। तो संत महापुरुष कहते हैं कह सुखराम भेद भी न बचिया छाछ उपरला पानी। विधि के द्वारा हम माला नहीं फेरते हैं, जिसके कारण हमें वो सुख वो आनंद कभी मिलता नहीं है। संतों के पास में जाकर के जो इस रहस्य को जानते हैं उनसे पूछो, उनसे बात करो कि हमारा जीवन ऐसे ही बीत रहा है, ये सफल कैसे होगा। और ये बात पूछने में संकोच नहीं, कई लोग संकोच करे, लोग मनियों कहीं कह दी कि ये तो बूढ़ो वही पूछे, पूछ लो चाहिए बूढ़ा को खाए दो को नहीं, तो समझ की बात है, ध्यान की बात है। आप जब कोई बात चलती रहे उन टाइम दूसरी बात करा या दूसरे चित लागोड़े वो चीज ला रह जावे। जो सूरदास जी ने एक परकोटा में डाल दिया और क्यों भीत के हारे हारे निकल जाओ, ज्यों ही दरवाजा आयो खा चाल के आगे निकल गया। ऐसे ही सत्संग में घनी बार लोग बातें करे, गप्पा लगावे या चित्त में दूसरी बातें रखे, जन ज्ञान की बात है निकल जावे। बच के सत्संग में ठीक है गाया तो गणा यहाँ पर मारे तो पल्ले की नहीं पड़ी, तो पल्ले पड़े जड़ो ध्यान नहीं लगायो, पल्ले पड़े जड़ो मन नहीं बनायो। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के जो सच्चे सेवक होते हैं उनको एक ही सुख है, एक ही दुख है। सुख क्या है कि हमें संत मिल गए, माला फेर रहे हैं। दुख इस बात का है कि आज संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिली। इसी दृष्टि से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा से विमुख जो दिन गए वो मेरे बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दुख कर रहे हैं कि इतने कीमती दिन मैंने क्यों गंवा दिए, इतने महंगे दिन हमने बर्बाद कर दिए। सरक नरक सुख दुख तजे जीवन मरण नसाई, दादू लोभी राम का को आवे को जाए। कहते सरक नरक सुख दुख तजे,
जो गुरुमुखी होते हैं वो न स्वर्ग का सुख मानते हैं न नरक का दुख मानते हैं। विचार सागर में कहा है कि इस लोक से शरीर के सारे भोग हो, चाहे ब्रह्म लोक तक का राज हो, इन सब का जिनके हृदय में त्याग हो जाता है वही सुखी है। उसी को वैराग कहते हैं, उसी को श्रेष्ठ दशा कहते हैं, उसी को उत्तम दशा कहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं सर्ग नरक सुख दुख तजे। जो विज्ञानी लोग होते हैं, गुरुमुखी लोग होते हैं, वो स्वर्ग नरक का भाव मिटा देते हैं। जीवन मरण नसाई, न जीने का न मरने का, ये भी दुख उनके यहाँ से निकल जाता है। दादू लोभी राम का को आवे को जाए। उसको एक ही लोभ है कि परमात्मा का भजन हो जाए, सुमरण हो जाए। दादू हिंदू तुर्क न होइबा, साहिब सिद्धि काम, खट दर्शन के संग न जाएबा, निरपक कई बाराम। सबसे बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि आज आपस में जो लोग लड़ते हैं कि हमारा धर्म बड़ा होगा, हमारा संप्रदाय बड़ा होगा, हमारे संत बड़े होंगे, हमारा संप्रदाय इतना है, इतने संत हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, लाखों लोगों के भोजन पड़ते हैं, करोड़ों लोग वहाँ आते हैं, इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं। संत की महिमा नहीं गाते। जो भौतिक चीजें हैं, जो नाशवान है, जो मरने वाली हैं, उन्हीं चीजों का बखान करते हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, इतना बड़ा आश्रम है, अरबों खरबों रुपया अंदर है, ऐसा है। ऐसा कोई नहीं कहता कि हमारे गुरु के पास में ये ज्ञान है, ये विवेक है, ये बोध है। चाहे गुरु कुछ भी करता, लौकिक बातें कहता हो या और इधर उधर की बातें करता हो, तो भी कहेंगे नहीं, आश्रम तो बहुत बड़ा है भाई। तो संत महापुरुष कहते हैं इसी प्रकार से लोग कहते हैं नहीं हमारा धर्म बड़ा है, उतने में मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है। करते क्या है, सबकी पूजा एक जैसी है। एक बार मैंने किसी संत से सुना है कि हिंदू में मुस्लिम में एक ही बात है कि वो खड़ी मूर्ति को पूजता है और ये सोई हुई मूर्ति को पूजता है। पूजता मूर्ति को, ये मुर्दों को ही पूजता है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। दोनों में भी ज्ञान नहीं है। जैसे कब्रें की पूजा करते हैं तो मरे हुए की है वो भी, अपन लोग भी जो मूर्ति बनाते हैं वो भी मुर्दों की है। समानता इतनी है कि वो खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, ये सोई हुई मूर्ति का पूजा करता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मूर्ख जो लोग होते हैं, अज्ञानी जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार के पड़पच में, इस प्रकार की अशांति में पैर देते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। ये धार्मिक जो लड़ाइयाँ होती है उसी प्रकार से होती हैं और बिना ज्ञान से होती हैं। न कोई जाति बड़ी होती है, न कोई धर्म बड़ा होता है, और न ही कोई जो पंथ और संप्रदाय बड़ा होता है। कई लोग कहते हैं हमारा संप्रदाय बहुत बड़ा है, पुराना है। तो भाई पुराना है या नया से क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक बाप के 5-10 लड़के हैं, जो सबसे पहले जन्मा है वो कम से कम 15-20 साल बड़ा भी हो सकता है, तो उससे क्या फर्क पड़ा। बाप तो सबका एक ही है, करना सबको एक ही पड़ रहा है। हिस्सा जो मिलेगा वो सबकी जगह उसी बाप की जगह से मिलेगा, फिर बढ़ेगा क्या फायदा और नुकसान क्या है। तो संत महापुरुष कहते हैं आप और हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। यहाँ आकर के हमने अपने अपने जैसे जैसे काम थे वैसे वैसे उनकी जातियाँ पड़ गई, जैसे जैसे उन्होंने जातियाँ पड़ की वैसे वैसे जो है लोग अलग अलग उनको संचों में डाल दिया। जैसे घर में जो बच्चे होते हैं, कोई एक मास्टर होता है, कोई बड़ा अफसर होता है, तो एक को तो कहेगा वो बोड़िया खेती वाला, दूसरे को कहेंगे साहब। किस लिए कहें, उनका काम अलग हो गया। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कोई धर्म बड़ा नहीं होता और कोई संप्रदाय भी बड़ा नहीं होता, कोई जाति भी छोटी बड़ी नहीं होती, सब एक जैसी होती हैं, सब में परमात्मा एक जैसा है। अब जो है अपने को संत महापुरुषों ने अलग कर लिया है कि जिनका खान पान अच्छा है, जिनका रहन सहन अच्छा है, जिनका भाव प्रेम अच्छा है, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनकी नीति और नियम ये अच्छे हैं, वो लोग हमेशा पूजनीय हैं। और जिन लोगों का विचार अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है,
नीति नियम कुछ भी अच्छा नहीं है। वो लोग कहीं पे भी जन्म जाओ या कितने बड़े घराने में जन्म जाओ, कितने बड़े राजा के घर में जन्म जाओ, वो आदमी हमेशा नीच का नीच ही रहेगा। तो हमें इन संत महापुरुषों की वाणी को आधार मान करके अपना खान पान हर हाल में अपने को पवित्र रखना है और आने वाली पीढ़ी को यही बात बतानी है कि हमारे घर में महापुरुषों का आना जाना है। बाबा जी महाराज जैसे महापुरुषों का इष्ट है हमारे, तो हमारे घर में ये काम नहीं चलेगा। ऐसा नित्य प्रति आप कहोगे तो जो है घर में सुधार आएगा, संस्कार पैदा होंगे। आप किसी को कुछ नहीं कहोगे तो लड़के आज सुपारी खाएं, कल गुटखे खाएंगे, फिर शराब पिएंगे, फिर अफीम खाएंगे, फिर और कई कुकर्म करेंगे। ऐसे करते 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 जो है पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हिंदू तुर्क न होइबा, न हमें हिंदू बनना है न मुस्लिम बनना है, और नहीं हमें किसी खट दर्शन में जाता है। जैनी जंगम सेवड़ा बौद्ध सन्यासी ये कहते हैं ये हमारा दर्शन बड़ा है, उतने में नाथ कहते हैं हम बड़े हैं, उतने में सन्यासी कहते हैं हम बड़े हैं, उतने में वो कहते हैं हम बड़े हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें इनकी लड़ाई में भी नहीं जाना है, ये जाने इनका काम जाने। हमें क्या करना है, हमें तो निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के परमात्मा का गुण गाना है, भजन करना है। खट दर्शन के संग में जाएगा निरपक कही बाराम, खट दर्शन दोनों नहीं निरालंब निज बाट, दादू एक आश्रय लंगे ओगट घाट। अब कहते हैं एक परमात्मा का भरोसा रख करके हम जो कार्य करते हैं वो ब्रह्मांड में बड़े बड़े जो है नीति वाले, बड़े बड़े समझदार लोग, बड़े बड़े अमीर लोग या बड़े बड़े सेठ लोग वो भी नहीं कर सकते। इस मन को कोई नहीं मार सकता। जब हम परमात्मा का विश्वास करके भजन में लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे घाटों को लंघ जाएंगे जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कैसे? संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का देश में जाने के लिए कई प्रकार की घाटियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा। तो संत महापुरुष कहते हैं पंछी का खोज मीन का मार्ग, सदगुरु मोहि लखाया। हकीकत में आकाश में कई मार्ग है, हवाई जहाज, हवाई हाईवे है नहीं, फिर भी पंछी उड़ रहे हैं। तालाबों में, समुद्रों में क्या मार्ग है? नहीं, मार्ग नहीं है, फिर भी वहाँ कच्छ और मच चल रहे हैं। इसी दृष्टि से संत महापुरुष कहते हैं हमारे गुरु ने उसी प्रकार के विवेक और बोध से हमें वो मार्ग बताया है परमात्मा वाला। तो संत महापुरुष कहते हैं खट दर्शन दोनों नहीं निरालंब निज बाट, दादू एक आश्रय लंगे ओगट घाट। उस परमात्मा का एक विश्वास करके हम जो है अपने जो चाहें जो उस परमात्मा से मिल सकते हैं। जैसे अपनी माता बहन, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, सबको छोड़कर आती हैं और पति का विश्वास करती है, पति का भरोसा करती है। तो क्या होता है, उस पत्नी के सारे सुख, सारे ऐश्वर्य वो पति पूरा करता है। कपड़े नहीं है तो चिंता उस पति को है, भोजन नहीं है तो चिंता उस पति को है, और कोई सुख चाहिए तो उसकी चिंता पति को है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हमें एक परमात्मा का विश्वास रखना चाहिए, जिसके कारण हमें अपने शारीरिक शरीर का या मानसिक आर्थिक किसी प्रकार का दुख होगा वो परमात्मा जानेगा। एक कथा आती है ध्यान जी महाराज की। परमात्मा में अटल विश्वास था उनका। लड़का मर गया या मार दिया गया तो उन्होंने भगवान से लड़ाई की कि जब मारना ही था तो दिया क्यों, और दे दिया तो मार कैसे रहे हो। कहते हैं गांव वालों ने सबने आकर के समझाया लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। बोले भगवान है जब तो सुनेगा, और उसने दिया है, इतना मुश्किल से दिया, इतना लेट दिया, अब ये क्यों ले जा रहा है इसको। आखिर में कहते हैं स्वयं भगवान को आना पड़ा, उस लड़के को जिंदा कर दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं एक परमात्मा का, एक सत्पुरुष का, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का विश्वास करके हम संसार के उन सारे सुखों से मिल जाएंगे जो सुख केवल किताबों में बताया गया है, जो आनंद किताबों में बताया गया है कि परमात्मा ऐसा है, सत्पुरुष वैसा है और इसको मिलने का ये सुख मिलता है, वो हमें सब मिल जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जोगी जंगम सेवड़े बोध सन्यासी,
बोध सन्यासी शेख, खट दर्शन दादू राम बिना सब कपट के वेश। कहते हैं ये 6 दर्शनों में अगर भक्ति नहीं है तो ये सब किसे हैं कि कपट के वेश हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज भी लोगों के मन में एक ऐसा अज्ञान फंसा हुआ है, जैसे मैं साधु हूँ और मेरे आने वाली पीढ़ी गृहस्थी हो जाए। अब गृहस्थी तो जैसे संसार के लोग जन्मते हैं, जिस विधि से उसी विधि से वो जन्मे, फिर वो जो है पूजनीय कैसे हो गए, फिर वो महान कैसे हो गए, फिर वो बड़े कैसे हो गए। संतों की वाणी उसको भी काटती है। संतों की वाणी कहती है ये भी पूजनीय नहीं है, दूसरा संसार का आदमी जैसे ये जन्मा है, इसने क्या विशेषता है। तो कोई आदमी इन गुणों को धारण करता है, इस ज्ञान को धारण करता है, इस विवेक को धारण करता है, वही पूजनीय है। कई लोग कहते हैं मैं तो बाप जी थे तो बड़ा मैं तो जन्म जात रहा। तो भाई जन्म जात रहा हो जन बताओ, कोई ज्ञान की बात, अच्छी सिद्धांत की बात बताओ, यथार्थ बात बताओ कि बात आता मान को नहीं जन गुण कहे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपने सिद्धांत को अपनाना है, अपना खान पान, अपना रहन सहन। जिनका अच्छा है वो आदमी अच्छे हैं, जिनका अपने गुरु अपने इष्ट के प्रति ऐसा दृढ़ भाव है वो पतिव्रत को धर्म को प्राप्त होते हैं। दादू अल्लाह राम का दीपक थे न्यारा, रहता गुण आकार का सो गुरु हमारा। दादू अल्लाह राम का दीपक थे न्यारा। कहते हैं संसार के लोग उस दुर्मति में हैं कि शायद अल्लाह न्यारा होगा, राम न्यारा होगा, और आपस में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं द्वेपक, द्वे का मतलब है दुर्मति, दो पख। परमात्मा जो है इन दोनों पखों से न्यारा है। ज्ञान जो है सभी जातियों से, सभी वर्णों से न्यारा है, और हम लोग यही अटके पड़े हैं। रहता गुण आकार का सो गुरु हमारा। राम राम हिंदू कहे और तुर्क रहीम रहीम, जगन्नाथ दो नाम का पावे मर्म फहीम। कहते हैं इन दोनों नामों का मरम जब समझ में आएगा तो एक ही बात है। राम जी का मतलब ही है दया करने वाले, कृपालु, और रहीम का मतलब ही रहम करने वाले, दया करने वाले। मेहरबान कहो, जैसे कोई पानी कहो या जल कहो या वाटर कहो, एक ही काम आता है प्यास बुझाने में। पढ़ा लिखा कोई लड़का है, कोई मास्टर है, कोई अफसर है, वो पानी को वाटर कहेगा, अपना अपनी देशा भाषा में पानी कहेंगे, और कोई जल कहेगा। तो क्या अलग अलग हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये केवल बाहर से लड़ाई झगड़े में है, केवल सांसारिक परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन होने के कारण इनको ज्ञान नहीं आता और अपने ही स्वरूपों से लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाते हैं। दादू मेरा तेरा बावरे, मैं ते की तजबान, जिन्हों सब कुछ सिरजिया करता ही का जान। कहते ये मेरा और तेरा का भाव जब तक है, यही काल है, यही दुर्गति का मुख्य कारण है। इसको छोड़ दे और निरंतर जिन्हों सब कुछ सिरजिया करता ही का जान। कहते हैं जिस परमात्मा ने अपने को बनाया, अपने परिवार को बनाया, अपने गांव को बनाया, अपने देश को बनाया है, उसी परमात्मा को अपना इष्ट मान करके उसमें लगो। अपन लोग क्या है, टुकड़ों में बटे हुए हैं। अपने गांव में कोई आदमी भला आया और उसने काम कर लिया, जैसे कोई वैद्य है, डॉक्टर है, अपने गांव में आया और सभी लोगों की बीमारियां ठीक करने लग गया। थोड़े दिन बाद में वो डॉक्टर मर गए, तो गांव वाला ने उनकी मूर्ति बना दी। कोई ऐसे बाबा जी जैसे तत्ववेता संत आए, बोले भाई कौन है ये और आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बोले महाराज ये हमारे गांव के वैद्य थे, डॉक्टर थे, नाड़ पकड़ते ही बीमारी बता देते थे और घोट कर जो भी चीज देते थे ठीक हो जाते थे। अब ये डॉक्टर नहीं है तो कम से कम इनकी समाधि के ऊपर तो आना ही चाहिए अपने को। तब उन संतों ने कहा ऐसा करो, यहाँ तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा तो ऐसा ही कोई वेद हो
इसी प्रकार की कला जिसके पास में है उसके पास में जाओ और तुम्हारा रोग ठीक होगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं। आगे बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे शूरवीर लोग हुए हैं, बहुत सारी अपनी माताएं बहनें भी शूरवीर हुई हैं, अनेक से अनेक संत हुए हैं। उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के अनुसार चलेंगे और जैसे हमारे संत महापुरुष हमें कहते हैं उस प्रकार से चलोगे तो कभी कोई दुख नहीं आ सकेगा, कभी कोई जो है किसी का बुरा नहीं कर पाएगा। दादू हिंदू तुर्क का दे भगत पंथ निवार, संगत साचे सादगी साईं को संवार। अब कहते हैं हिंदू तुर्क का दे भगत पंथ निवार, ये दोनों पंथों से जो है न्यारा ऐसे संत की खोज करो जो अपने आप की बात करता हो, अपने आप से मिलने का जो है अपने को साधन देता हो, उस संत का विचार करो। रजब हिंदू तुर्क तज सुमरो सृजनहार, पका पकी सो प्रीत कर कौन पहुंचा पार। रजब जी महाराज कहते हैं हिंदू और तुर्क ये दोनों ही भाषा का त्याग करो, इसमें कभी किसी का भला नहीं हुआ, कभी कोई पार नहीं जा सका। रजब हिंदू तुर्क तज सुमरो सृजनहार, पका पकी सो प्रीत कर कौन पहुंचा पार। इन पका पकी से कौन पार पहुंचा है, कोई पार नहीं पहुंचा। दादू हिंदू लागे देवरे मुसलमान मसीती, हम लागे एक अलेख सो सदा निरंतर प्रीति। नाता हिंदू देवरा नाता तुर्क मसीती, आपे आप है नहीं तारा रीति। यूं मसीतियों देवरा सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। कहते परमात्मा ने ये मंदिर बनाया है और यही मस्जिद है, इसी में परमात्मा है। यहाँ कोई नहीं जा करके हम बाहर भटकते हैं और बाहर दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे सदगुरु ने हमें यही मंदिर बताया है, यही मस्जिद बताया है, इसी में अपनी पांचों इंद्रियों को एकाकार करके निरंतर प्रार्थना में लगाए रखेंगे तो अपना मानव जीवन सफल हो जाएगा। अपने जो है आत्म ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। और अपनी इंद्रियां कहीं इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है, तो ज्ञान नहीं होगा। यूं मसीतियों देवरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। दोनों हाथी वेरे मिल रस पिया न जाए, दादू आपा बैठ करे दोनों रहे समाय। भयभीत भयानक वेरे देखा निरपक अंग, दादू एक ले रया दूजा चले न रंग। जाने बुझे सांच हैं सबको देखण दाई, चाल नहीं संसार की दादू गया न जाए। दादू पग काहू के नाम ले निरपक निर्मल नाम, साईं सो सन्मुख रहे सन्मुख सदा मुक्ता सब ही ठाम। अब कहते हैं किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है पक्का पक्की से नहीं हुई है। जैसे संत होकर के कभी कोई पार्टी बाजी की बातें करता है, कभी कोई राजनीति की बातें करता है, कभी कोई जातिवाद की बातें करता है। संत महापुरुष कहते हैं उसने कभी अपने चित्त को परमात्मा में नहीं लगाया। ये प्रमाणिक नियम है और जिनका मन लग गया है उनके लिए संसार के सारे लोग एक जैसे हो गए हैं। संत किससे भेदभाव करते हैं? जब कहते हैं चोर अन्यायी मशकरा, चोर अन्यायी मशकरा सब मिल वैसे पाती, दादू सेवक राम का 300 करे भ्रांति। संत पापी नुगरा कुपती कपटी कुकर्मी अधर्मी पाखंडी लोगों के नजदीक नहीं जाते हैं। बाकी संत न किसी को पराया समझते हैं न किसी को अपना समझते हैं, सब में एक परमात्मा को मान करके उनका जो है आदर भाव रखते हैं। दादू जब थे हम निरपक भय, सभी निशाने लोग सतगुरु के प्रसाद थे मेरे हर्षन शोक। कि जब से हम निरपक हुए संसार के सारे लोग हमारे से नाराज हो गए, लेकिन गुरु कृपा से मेरे नहीं तो हर्ष है नहीं कोई शोक है। कई लोग मने भी कहे तो बिष्ट हो गो बिल्कुल खत्म है हो,
कि क्यों क्या तो वह जगह नहीं जीम ले वह जगह पानी पी ले कोई साधु है। कि चलो ये मामला में भले ही दुष्ट हो उनका काम हम नहीं होना ए तो भले ही मान स्वीकार है। परमात्मा से रोज यही विनती करें कि हमारे से कोई ऐसा काम मत करवा देना, ऐसा कोई कुकर्म मत करवा देना कि जन्म जन्म भी जो है हम आपसे नहीं मिल पाए। तो संत महापुरुष कहते हैं निर्भक वेकर पक गए नरक पड़ेगा सोए। कोई संत है या कोई भगत है, परमात्मा ने उसको निर्भक बनाया और वापिस वो पकापकी करता है, पक्षा पक्षी करता है। संत महापुरुष कहते हैं वो 100% नरक में जाएगा, कोई उसको बचा नहीं पाएगा। निरपक वेकर पक गए, परमात्मा ने निरपक बनाया और हम वापिस पकापकी में पड़ते हैं, हम वापिस सांप्रदायिक चीज़ों में लिप्त होते हैं, हम धार्मिक चीज़ों में लिप्त होते हैं, हम जातिवाद को जो है उसमें लिप्त होते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये पूरा पूरा अपराध है और तो सीधा नरक में जाएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दादू पक काहू के ना मिले निष्कामे निरपक साध, एक भरोसे राम के खेले खेलागाद। कहते हैं संत जो है निरपक हैं, इसीलिए वो एक परमात्मा का विश्वास करते हैं और ऐसा खेल खेलते हैं जो अगाध, जिसकी गति, जिसका माप तोल सांसारिक दृष्टि से या सांसारिक साधनों से नहीं नापा जा सकता। जैसे ज्ञान जो है किसी प्रकार से न नापा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न उसको तोला जा सकता है, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं अपने अपने पंथ की सब कोई कहे बढ़ाई, अपने अपने पंथ की सब कोई करे बढ़ाई। सभी लोग अपने अपने पंथों की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो संतों का ओरिजिनल संदेश है वो नहीं मानते। मैंने कल परसों बताया था या शायद पहले बताया, एक दिन मैं सत्संग में गया तो वहाँ एक भगत कह सकते साधु भी नहीं था वो पूरा, क्योंकि साधु होता है उसको ज्ञान होता है और जिनको ज्ञान नहीं होता है वो साधु नहीं कहलाया जा सकता। तो वो भगत ही था, लेकिन वो अपनी सांप्रदायिक कुंठा में इतना पागल हो गया है कि उसको दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। उसने कहा कि कबीर साहब का वापिस अवतार होगा। तो मुझे बड़ी पहले हंसी आई, फिर दुख हुआ कि क्यों ये भोले भाले लोगों को बांध रहे हैं। क्या कबीर साहब का अवतार होगा तब तक यहीं बैठा रहेगा, मरेगा नहीं? कब होगा? कल परसों हो रहा है। कबीर साहब ने जो मत बताया है उस मत को आज पकड़ो, आज तुम कबीर साहब के देश में पहुंच जाओगे। आप तुम खुद कबीर साहब जैसे हो सकते हो, लेकिन वो बात नहीं, क्यों उसके खुद के भी नहीं है, कभी समझ में नहीं आई तो लोगों को क्या बताएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ऐसे ज्ञान के कुकर्म होते हैं और भोले भाले जीव जो है उसमें जकड़ जाते हैं। एक बाबा अंदर जेल में बंद है और पीछे कारोबार चल रहा है। बताओ, ज्ञान जो है इतनी, ज्ञान की इतनी भक्ति की दुर्गति हुई है कैसे कि इन मूर्ख लोगों के हाथ में आने से। दादू पका पकी संसार सब निरपक बिरला कोई, सोई निरपक होएगा जाके नाम निरंजन होए। कहते हैं वही ये निरपक होएगा जो अपने चित्त को परमात्मा में लगाता है। उसके मन में किसी प्रकार की पका पकी, किसी प्रकार की पार्टीबाजी, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या जातिगत हो, सब नियम जो है उसके टूट जाते हैं। जैसे संत महापुरुष रचर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की अब अंतर देशा, कि मेरे अंदर के देश से ज्ञान की आंधी आई तो क्या हुआ, वर्ण पाल सब उड़ गया, रया नहीं लेसा। कि ये जो जितने भी लौकिक चीजें सब उड़ गई, सब खत्म हो गई। कर्म का कचरा उड़ गया, बुद्धि बाहर आई। कर्म थे मेरे जो सब टूट गए, इसलिए मेरी बुद्धि तीव्र हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, श्रेष्ठ हो गई। अब जो है ये ज्ञान बाहर लेके आई है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि सारे संसार के लोग अपने अपने पंथ में मस्त हैं और ऐसी कई बातें कहते रहते हैं, भोले भाले जीवों को ठगते हैं।
अपने अपने पंथ की सब कोई कहे बढ़ाई, तांते दादू 100 अंतर्गति लिव लाए। उनसे अच्छा ये है अंतर्गति लिव लगाओ, तुम अपने पार पहुंच जाओगे। एक बार एक भगत जो है हरिद्वार में गया, 2 संतों के बड़े बड़े अखाड़े थे सामने सामने। एक ने लिखा कि महावचन सिद्ध परम पूज्य योगेश्वर अखाड़ा, तो दूसरे ने लिखा सतपुरुष सतगुरु सत तत्व, क्या क्या नाम से जो अपने गुरु की अलंकृत क्या नाम को ऐसा लगा कर दोनों अखाड़ों को लगा दिया। दोनों ही संत बाहर बैठे हैं, रास्ता चल रहा बीच में। उस भगत ने सोचा कि ये दोनों महात्मा बहुत ही दयालु है, देखो कितने बड़े संत हैं, इन्होंने माला फेर रहे हैं, इनको भंडारा देना चाहिए, इनको रसोई देना चाहिए। तो उसने एक के सामने देखा, दूसरे के आगे पैसा रख दिया। तो जैसे ही वो पैसे को उठा रहा तो दूसरा वाला कहता है भाई कहाँ उठा रहा पैसा? उसने मेरी तरफ देख के रखा है, इसलिए इस पैसे के ऊपर अधिकार मेरा है। वो बोलता नहीं है, सड़क नाप लो, मेरी तरफ ज्यादा है इसका हिस्सा, हमारी तरफ दूरी कम है पैसे से, इन वास्ते पैसा मारा है। दोनों ही आपस में चेला ने क्यों लाओ, चेला तलवार लाओ, और बेईमान यूं कौन माने, रोजना आई गिरे इन्हें। वो तलवार काटन जी टकरी लगा, वो भगत क्यों रुको रुको महाराज, मैं तो कोई मारे पेंट बांध तो इन वास्ते पैसा रखिया था, वास्ते नहीं है। वे आप फायदा ले जाए, क्यों अपने जात वाला ने जिमावे तो दोनों पर जुड़ा पड़िया। ज्यों कहे कोई एक किसान के कहने 2 संत किया, संत जाहिर बैठा, क्यों भाई माने हिनान हपड़ा करना है, भोजन पानी करना है, क्यों बिल्कुल शाह आप स्नान वगैरह करो, मैं आप पे भोजन बनवाऊं। एक संत भोजन करने क्यों लारू, दूसरा संत ने पूछो महात्मा जी केड़ा गए, क्योंकि वो नहीं एक नंबर को डांगरो है, हाथा लिया फिर कहीं फिर मारो तो है कोनी। ठीक सा बे संत आएगा, हिनान हपड़ा कर लिया, आपने कपड़ा अपड़ा पहन लिया, किताब लेन बैठ गा, पुस्तक लेन वाणिज्य लेन। दूसरे बे संत किया क्यों ए महाराज केड़ा गए, मैं हिनान करने गया जो क्यों काटो बड़द है कि नहीं है, मैं तो लिया फिर दूसरों को मिले बोली कहीं करा। वाह साहब, वो आदमी होशियार हो, एक खारी में एक तिगारी में, एक में फड़गटी एक में डोका लेना है, लो बाबू जी मो प्रसाद करो। ठीक है भाई, एक कहीं है कि आप इस क्यों वो बड़द है और डांगरो है, जने बड़दारे ने डांगरा के तो वही भोजन में। तो संत महापुरुष कहे कि सभी लोग अपने अपने पंथ की बात करते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान क्या है? कबीर साहब ने क्या कहा था वो किसी को मालूम नहीं, दादू साहब ने क्या कहा वो चित्त में नहीं है। केवल संप्रदाय बढ़ाओ और चेला बढ़ाओ और ऐसा करो और वैसा करो, ज्ञान यान कुछ नहीं। तो संत महापुरुष कहते ये कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा? ऐसे तो धीरे धीरे जो है एकदम तुम्हारा पतन हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपने अपने पंथ की सब कोई कहे बढ़ाए, तांते दादू 100 अंतर्गति लिव लाए। इसलिए अपने अंतर्गति में चित्त लगाओ, अपने अंतर्गति से अपने मन लगाओ, यही सबसे श्रेष्ठ है। बाकी तो संसार के सारे लोग अपने अपने धर्मों में, अपने अपने पंथों में, अपने अपने संप्रदायों में और अपने अपनी जातियों से इस प्रकार जकड़े हुए, उनको आजाद नहीं किया जा सकता। ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं गुरुमुखी जो लोग होते हैं वो अपने चित्त को निरंतर गुरु चरणों में इन सत शब्दों में लगाते हैं और वही शाश्वत सत्य को प्राप्त होते हैं। दादू देपक दूर कर निरपक निर्मल नाम, आपा मेटे हरि बजे ताकि मैं बलि जाऊं। अब कहते हैं उनको बार बार बलियारी है, किनको? जिन्होंने अपना आपा मेल दिया, अपना आपा मेट दिया है, उनको बार बार बलियारी है। ये सत्संग संत बार बार क्यों सुनाते हैं? इसीलिए कि इनके अंदर ये कमी है वो निकल जाए, ये दुख है वो निकल जाए। तो आपा मेटे दादू दे पक दूर कर, दोनों पखा पकी से दूर होकर के अपना आपा अभिमान अहंकार, चाहे धन का हो, पद प्रतिष्ठा का हो, परिवार का हो, जाति का हो, कि रंग रूप का हो या धन दौलत का हो, वो अभिमान कभी किसी का साथ नहीं दिया है, उसका अंत करके पतन करके फिर गया है।
तो हम संत महापुरुष कहते हैं हम सभी को इसी प्रकार का ज्ञान धारण करके किसी प्रकार का अहंकार न रखते हुए हमें नित्य प्रति अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। दादू तज संसार रहे निराला हो, अविनाशी के आश्रय कालन लागे कोई। कहते परमात्मा का विश्वास करो, कभी आपकी दुर्गति नहीं होगी, कोई काल नहीं मार सकेगा। कलयुग कुकर कुल मुहा उठ लागे धाय, दादू क्यों कर छूटिए कलयुग बड़ी बलाई। अब कहते हैं ये कलयुग जो है बहुत ही खराब है और नाना प्रकार के भेष बना करके आता है। एक बाबा जी जैसे महात्मा थे, अपने माला में चित लगाए हुए थे, भजन कर रहे थे, तो वहां एक दिन कलयुग आया। जैसे अपनी संगत में ये बार बार क्लेश होता है, ये सबसे नहीं होता, ये क्लेशों से होता है और इनको बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और समझदारी से घटाएंगे तो घट जाएगा। तो एक दिन वो संत ऐसे अपने भक्तों के साथ में कथा कीर्तन कर रहे थे, उतने में एक कसाई आया, एक मियाँ आया, बोले महाराज हमारे से तुम कितना मांस खा गए हो और पैसा एक ही नहीं दिया। तो आधे लोग के ये क्या महाराज है, देखो वो तो मांस खावे, छोड़ो छोड़ो इन्हें, आगे आ लो। आधी भीड़ दूसरे दिन कम हो गई। तीसरे दिन एक शराब वाला आयो, क्यों महाराज हमारे ठेका में बोतलें खाली कर दी थे, पे कर दो। क्यों भाई दे वहां, आज कथा आए जो थारे। आधी जनता फिर कम हो गई, ओ कोई महाराज है दारू बियर मांस ही खावे, बाड़ो बाड़ो इन्हें। दूसरे दिन एक स्त्री आई कि भाई तूने हमारे से संबंध बनाया है और इस वजह से मेरा गर्भ रह गया है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो संत कहते हैं हाँ तेरा भी पालन पोषण करेंगे, तो अभी शांति से बैठ जा, आज ये भेंट आए तू ले जाना। तो पूरी जनता उनसे निकल गई। एक राजा और रानी थे, वे रुके हुए थे। रानी सत्संगी थी, गुरुमुखी थी। बोले ये संत देखो इतनी होते हुए भी इन्होंने अपने यहाँ से पैर नहीं हटाए, मतलब इनका धैर्य, इनकी अडिगता ये प्रमाणित करते हैं कि इनका चित्त भजन में लगा हुआ है, ये ऐसे काम नहीं कर सकते। फिर जो 5वीं टाइम वो कलयुग जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला महाराज आपको बार बार वंदना है, आप इन सभी पकापकी से, इन सभी विघ्नों से दूर होकर के भजन में लग गए। मैंने आपको कभी कसाई बन करके, कभी वैश्या बन करके, कभी शराबी आदमी का वो ठेका वाला बन करके हमने बहुत जो है आपकी बदनामी की, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ा। संत कहते हैं मैं इस शरीर में नहीं रहता, मैं और जगह रहता हूँ। तुमने निंदा की इस शरीर की और गांव वालों ने निंदा की तो इस शरीर की, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कलयुग कुकर कुल मुआ उठ लागे दाई, दादू क्यों कर छूटिए कलयुग बड़ी बलाई। कथा समय रागों के श्रोता सारो गांव, इतनी सुन उठ लगे फेर न तीनों नाव लीनो नाव। कलयुग माया देखकर भक्ति में ही लीन, रानी राजा से कहे भाव झूठो मत कीन। साधु कथा निश्चल करे मेलो कियो न मन, फिर कलयुग पावों पड़ियो रागो वेजन धन। काला मुंह संसार का नीले किए पाव। एक बार जब दादू दयाल जी महाराज आंधी गांव में पधारिया, तो उन्हीं दिन गांव रा कई गरीब लोग, कई किसान लोग आप रे गाड़ा जोतन बारे जा रहा है। रजब जी ने जगजीवन जी ने क्यों भाई ये लोग हित जा रहा है, वन रोकिया, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बोले महाराज आप तो संत हो, कोई चामाशो कराई दे, मारे चामाशो तो मैं खुद मेहनत कर जने मामलो बढ़ने वालों है। 3 साल या बरसात री छांट नहीं पड़ी, खेतारी सब नमी जाती रही। अब की जो है और मारा टाबर टोबर पालने वास्ते माने दूसरी जगह जाकर के दिन तोड़ना पड़ी, अटे कुछ नहीं है। दादू दयाल जी महाराज कने आया, वहां लोगों ने दुख देखियो, दयाल महाराज के हृदय में प्रेम पैदा हुई और वानी क्यों भाई आज और रुक जाओ, कल तार बरसात हो जाएगी, आप निश्चिंत होकर के रुको, कल तुम्हारे बरसात हो जाएगी। सब गांव रा रुक गा। दूसरी रात का ही जो है खूब बरसात हुई। गांव का लोग बकरा ले लेकर के मैंने पीर जी के थान में गया। जन गांव रा लोगन बे बटे जीव हत्या करी। तब दादू दयाल महाराज क्यों भैया आज इतनी आवाज आई तो क्लेश और तो दुख कटू आ रही है,
बोले महाराज गांव के भी हेड़ा में पीर जी को थान है और बड़े लोग बरसात होने के कारण बकरों की बलि दे रिया है। दादू दयाल महाराज की ओर 3 तलाक है। आज के बाद में मनुष्यों के लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। अपन भी देखते हैं, घनी बार देखा कि माता पिता बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके, आप खुद भूखा प्यासा रह करके खूब जो है पसीनाऊ लथपथ योड़ा, कई दुखों लथपथ योड़ा टाबरा ने पाले, और टाबर बड़ा होकर के कहीं लुगैरे कहना उन, कहीं छोरा ने कहना उन, कोई और कोई कहना मेरा माँ बाप रो अनादर कर दे। तो वे बाद में कहीं कहीं एकांत में होचे, बहुत बुद्धि वाला वे तो होचे, नहीं तो होचे ही को नहीं। बहुत बुद्धि वाला वे होचे कि अपनी जिंदगी में क्या कमाया, हमने पूरी जिंदगी इनकी नौकरी की, इन बच्चों की, इनको पढ़ाया, इनकी शादी की, ये पैसा उतरेगा दूसरा पैसा तैयार, ये पैसा उतरेगा तीसरा पैसा तैयार, और इन बेईमानों के हृदय में हमारे प्रति कुछ आदर भी नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सभी इसी प्रकार से इस मानव जीवन का नाश कर देते हैं। दूसरों की बातें, दूसरों को कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अपने चित्त की एकाग्रता नष्ट कर देते हैं, अपने पुण्य खत्म कर देते हैं और जीवन ऐसे ही निराश में चला जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं इन सभी बातों का विचार करके सत्संगी आदमी अपने चित्त में केवल एक सत्पुरुष का प्रेम, इन सदगुरु के शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं रखता हो, उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को सत्संगी कहते हैं। भावहीन जे पृथ्वी और दया बहुना देश, भक्ति नहीं भगतवृंद की था कैसा परवेश। संत कटी जावे तो भी कहीं देखे, पैया वालों देखे, अमीर देखे, सुंदर देखे, कुछ नहीं देखे। संत केवल भाव देखे, वो चाहे कोई जाति को हो, अमीर हो, गरीब हो, लाचार हो, दुखी हो, संत बिना कोई लाना देना नहीं। संत तो बिना भाव बिना प्रेम हो जाया करे। तो संत महापुरुष कहते जहाँ भाव नहीं हो, प्रेम नहीं हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाला हो, रोज पैसों की हीरो पन्नों की बरसात करता हो, वहां पे भी पैर नहीं रखना चाहिए। और जटे प्रेम है, भाव है, चाहे पत्थरों की बरसात में तो भी जानो। जब कहे दादू भावहीन जे पृथ्वी दया बहुना देश, भक्ति नहीं भगवंत की ता कैसा परवेश। ये अपने इस घट में कहा है कि इस घट में दया नहीं है तो परमात्मा को नहीं आएगा। ये ऐसा समझो ये राक्षसों का देश हो गया, असुरी शक्तियों का स्थान हो गया है, और इसमें जब देवीय गुण पैदा होंगे, दया, क्षमा, संतोष, शील, ये जब गुण पैदा होंगे तभी परमात्मा इसमें आएगा। और अभी अपने पास में क्या है? लोभ है, लालच है, काम, क्रोध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब रहेगा तो इसमें वो नहीं आएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें इसी प्रकार के दिव्य गुणों को धारण करके अपने मानव जीवन को उस यथार्थ स्थिति में पहुंचाना चाहिए जिसको सत्पुरुष कहते हैं, अविनाशी पुरुष कहते हैं, स्वामी कहते हैं, पूरी संसार के मालिक कहते हैं। उस परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करें, उन्हीं को सत्संगी कहते हैं। जे बोलो तो चुप कहे, चुप तो कहे पुकार, दादू क्यों कर छोटे, ऐसा ये संसार। संसार कैसा है कि हे जिज्ञासुओं, सच्चे संत पक्षपात रहित जब परमेश्वर की निष्काम भक्ति का उपदेश करते हैं तो अज्ञानी जन एक दूसरे को सुनने में उदासीनता लाते हैं और कहते हैं निष्काम भक्ति से क्या पड़ा है, हमें तो स्त्री, धन, पुत्र आदि चाहिए। और जब संत समाधि में मगन होकर संसार की वार्ता में मौन रहते हैं तो अज्ञानी जन कहते हैं, संतों को कपटी कहकर पुकारते हैं। इसलिए संसार सागर से छुटकारा पाने में सहज भाव अतिरिक्त न जानू हाजी चुप गई मेट अग्नि की झाल, सदा सजीवन सुमरे दादू बंचे काल। कहते हैं हमेशा अपने हृदय में सजीवन कहते हैं नाम को, भजन को। जब हमारा चित्त भजन में सजीवन इस नाम में लगा रहेगा तो ही जो है हम इस संसार की दुख दुविधा से छूट सकते हैं, बाकी दूसरा और कोई तरीका नहीं है। पंथी चले थे प्राणिया तेता कुल व्यवहार, निरपुक साधु सो कई दिन के एक आधार। पंथी चले थे प्राणिया जेता कुल व्यवहार। सुंदरदास जी महाराज कहे सतगुरु शब्दान जो चले वही जन छूटे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो परंपराओं से इन पका पकी में जो है
वो वहां नहीं पहुंच सकते। संत निरपक्ष हैं, संत किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी वर्ण से नहीं, केवल भाव और प्रेम से प्रेम करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें भी इसी प्रकार का ज्ञान ध्यान धारण करके अपने हृदय में केवल और केवल यही बात रखनी चाहिए। दादू पंथों पड़ गए बपुरे बाहरे बाट, इनके संग न जाइए उल्टा अयुगत गाल। जैसे कोई आदमी, जैसे मैं हूं, मैंने केवल एक दादू पंथ को पकड़ लिया है, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, दादू दयाल दादू दयाल। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों से पास में भी कुछ फायदा नहीं है। सुंदरदास जी महाराज के वे सब संतन की मति गई शिवरे कीर्तारा, और सुंदर ऐसे गुरु बिना नहीं होवे निस्तारा। अपने को अपने आप से मिलना है तो उस पूर्ण ज्ञान को बताने वाला चाहिए, उस पूर्ण ज्ञान से मिलने वाला चाहिए। लोग तो पखा पखी में बहुत हैं कि हम तो उस संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय के हैं, हम उस संप्रदाय के हैं। संत महापुरुष कहते हैं संप्रदाय के जो आदि आचार्य हुए हैं उनका सिद्धांत देखो, उनका क्या है, उनको हमारे को कोई लेना देना नहीं। जैसे कबीर साहब का मत, दादू साहब का मत, दरियाव साहब का मत, रामदास जी महाराज का मत, इन सभी महापुरुषों का, गोरखनाथ जी महाराज, भर्तृहरि महाराज, गोपीचंद महाराज, इन सभी संतों का एक ही मत था। लेकिन यहाँ आने के बाद में इस मत को हमने गंदा कर दिया। हमने अपनी तरफ से मिलाते 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 इसकी ऐसी दुर्दशा कर दी है, अब ज्ञान मालूम ही नहीं पड़ता, केवल पंथ पंथ बचा है। दादू जागे को आया कहे और सूते को कह जाए, आवण जाना झूठ है जा का ता समाए। के संसार का लोग कोई मर जावे कहेंगे अभी गियो प्रो गियो कटे के कटे ही नहीं गियो। संत महात्मा के कटे ही नहीं गियो, जटे जीवता ही नहीं, आशा ही बढ़ी जाए। अच्छा कर्म करे तो मिनक बढ़ जावे, थोड़ा सा कमजोर कर्म है तो पशु पक्षी बने, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिना बिल्ला। एकदम ही नीच कर्म है जन बना भूत और पितर। तो संत महापुरुष कहते हैं अपने को इसकी दुर्गति नहीं करनी है, निरंतर अपने चित्त में उस परमात्मा का प्रेम लेकर के अपने आप से मिलने का यत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम 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 दादू